हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं सभी लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी लोग मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। सब लोग खूब ध्यान पूर्वक पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्क्रीन को देख के समझ में आ गया होगा कि हम किस लिए अवेलेबल हैं आपके पास। तो हम लोग डिस्कस करने वाले मैथ्स पीवाईक्यू चैप्टर थ्री और फोर के बारे में, जो कि एग्जाम में ऑलरेडी आपके आ चुके हैं। और ये करने का मेन रीजन ये है कि आप लोग मैथ्स से डरते बहुत ज्यादा हो भाई। मैं जिन भी स्टूडेंट से मिल रहा हूँ, जिनको हमने भी पढ़ाया है, बाकी और भी जो टीचर से पढ़ के आए, सभी स्टूडेंट्स क्या है कि मैथ्स के नाम से इतने अभी से इतने से डर में है कि सर मैथ्स का पेपर कैसे होगा, मैथ्स का पेपर कैसे होगा। तो हमको ये पीवाईक्यू लेके आना पड़ रहा है। तो पीवाईक्यू इसलिए लेके आ रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, जो भी मॉडल्स आपके पूछे गए हैं, उसको आपके सामने रिप्रेजेंट करना है। कि देखो, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत आराम के क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसानी के क्वेश्चन आते हैं। हाँ भाई, अगर आपको 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स अगर आपको गेन करना है किसी क्वेश्चन पे, तो थोड़े से तो कॉन्सेप्ट उसमें होंगे ही। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पाओगे। अगर किसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो, किसी क्वेश्चन को ध्यान देते हो, तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, बहुत भारी भरकम नहीं होते हैं। एकदम सिंपल, आराम से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अभी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं तो कितनी इजियर वे में क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है क्या और किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया। तब हमारे इस तरह के क्वेश्चन जो होते बहुत हाई मार्क्स में आया करते थे। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। आई थिंक अब तो 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। 2008 का, 8 के नियर अबाउट का क्वेश्चन, दैट मीन्स अभी 2025 चल रहा है, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो तब पूछा गया था क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। अभी 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 6 मार्क्स के लायक क्वेश्चन होना भी चाहिए भाई। बहुत पुराना भी है, और इतना बड़ा क्वेश्चन अब नहीं आता कि 6 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका मैक्सिमम 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, छोटा क्वेश्चन होगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होने की वजह से, 6 मार्क्स होने की वजह से बड़ा क्वेश्चन है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बोला गया, अ पीकॉक इज सिटिंग सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द पिलर। मतलब पीकॉक क्या है? एक पिलर है। हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक पिलर ऐसे खड़ा हुआ है। इस पिलर के टॉप पे बैठा हुआ है, यहाँ पे एक पिकॉक बैठा हुआ है। ठीक है, हम मान लेते हैं ए पॉइंट पे पिकॉक बैठा हुआ है, और ये बी पॉइंट हमारा क्या है? बेस है। ठीक है, जहां से पिलर खड़ा हुआ है। विच इज द 9 मीटर हाइट। पूरा का पूरा कितना है? 9 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद क्या बोला गया? फ्रॉम द पॉइंट 27 अवे फ्रॉम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर, अ स्नेक द कमिंग कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर। मतलब इसके बेस ऑफ द पिलर में एक होल है, और यहाँ पे पिलर से 20 मीटर दूर। कितना मीटर दूर? 27 मीटर दूर। ये 27 मीटर डिस्टेंस है। 27 मीटर डिस्टेंस पे एक स्नैक है। हम स्नैक को चलो सी पॉइंट नाम दे देते हैं। तो एक स्नैक है, coming to the hole, the base of the pillar. Seeing the snake, the peacock punch on it. जब कि पीकॉक ने देखा तो उसको पंच किया। बट इफ देयर स्पीड आर इक्वल टू द इक्वल एट, अगर इन दोनों की स्पीड क्या है? इक्वल है। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज स्नैक चार। मतलब होल से कितना दूरी पे स्नैक पकड़ लिया गया। अब ध्यान से देखो, अब पीकॉक यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ से जब चलना शुरू करेगा, तो यहाँ पे स्नैक को देखा तो स्नैक भी अपने होल की तरफ इधर इधर को रन कर रहा है, इधर को रन कर रहा है। जब इधर को रन कर रहा है, दैट मीन इधर इधर ही भागता हुआ आएगा। और यहाँ से पीकॉक इधर से कैच करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स दोनों किसी एक पॉइंट, इस लाइन पे कहीं एक पॉइंट पे आके मिलेंगे। हम मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पे पीकॉक ने स्नैक को हैंडल किया। मतलब पीकॉक यहां से आया, और तिरछी लाइन हो जा रही है भाई। चलो, ये पीकॉक यहाँ से उड़ता हुआ और इस जगह पे आके स्नैक को पकड़ गया। बेसिकली देखे तो हमारा टारगेट तो यहाँ पे बन रहा था। टारगेट कहाँ बन रहा था? सी पॉइंट पे बन रहा था, बट सी पॉइंट पे अभी नहीं बना। अब ध्यान से देखो, अभी बोला कि दोनों की स्पीड सेम है। दोनों की स्पीड सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको थोड़ा सा और नजदीक करते हैं हम। इसको यहाँ करते हैं, है ना? ये दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। दोनों की स्पीड अगर सेम है, तो हम मान लेते हैं कि अगर ये डिस्टेंस जितना कवर हुआ, ये डिस्टेंस जितना भी कवर हुआ, इस डिस्टेंस को अगर हम y मानते हैं, ये डिस्टेंस भी y हो जाएगा। क्योंकि इधर से स्नेक जितना चल के आएगा, उतना ही पीकॉक चल के आएगा। है कि नहीं? अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है, उसको हम x मान लेते हैं। यहाँ पे बचा हुआ डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ, इसको हम नाम दे देते हैं d। तो कुछ डाटा हमारे पास इकट्ठा हो गया। कौन कौन सा डाटा इकट्ठा हुआ?
तो आपके पास एक डाटा इकट्ठा हुआ, बी डी इज इक्वल टू यक्स मीटर हो गया, बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, यक्स मीटर हो गया। ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई हो गया। ए बी इज इक्वल टू आपको ऑलरेडी 9 मीटर दिया गया है। और AC इज इक्वल टू के, AC के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ से CD के बारे में पता है, CD इज इक्वल टू वाई ऑल्सो। इतना डाटा हमारे पास इकट्ठा हो गया, है ना। अब हम छोटे वाले ट्रायंगल पे आते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल कौन था, ये वाला, जहां पे हमारे पिकॉक ने स्नेक को हैंडल किया था। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AD स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, BD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये हमारा क्या, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग पुट कर दो कि हमारे पास कितनी डिस्टेंस है भाई, जितनी डिस्टेंस ये मिलेगी उतनी यही मिलेगी। तो हमको क्या फाइंड करना है, यक्स फाइंड करना है, यक्स, यक्स के बारे में फाइंड करना है। तो पहले तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करो तभी तो कुछ मिलने वाला है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू BD कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, है ना। एडी यही तो होगा ना, वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ए एक्स स्क्वायर और दूसरा ए बी कितना है, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आते हैं, लेकिन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, क्या बन गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर बन गया। अब इसको ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, ये बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लेके चले जाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, वाई प्लस एक्स बन जाएगा और वाई माइनस एक्स बन जाएगा, इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। अगर हम ध्यान से छोड़ करें तो वाई माइनस एक्स को इधर भेज दें, या वाई प्लस एक्स को भेज दे, किसको भेज दिया, वाई प्लस एक्स को भेज दे। वाई प्लस एक्स को भेजने का बेनिफिट क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस था, वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 81 अपान वाई प्लस एक्स। अब पीछे थोड़ा सा फिगर में आते हैं, पीछे फिगर में ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे जो एक्स और वाई दिया गया है, यहाँ पे जो हमारे पास एक्स और वाई दिया गया है, ये हमारा वाई रहा, ये हमारा एक्स रहा। अगर y प्लस यक्स को ऐड कर दे तो कितना मीटर हो जाएगा, 27 मीटर, ऑलरेडी हमारे पास दिया गया है, ऑलरेडी हमारे पास दिया गया। दैट मीन्स यहाँ पे y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, 27। तो दैट मीन्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू 81 अपॉन 27 इज इक्वल टू कितना हो गया, 27 3 जा। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। और अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो लिया y प्लस एक्स इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। दोनों को कंपेरिजन कर लो, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 27, इसको सॉल्व कर लो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। 2y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 30 मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 15 हो गया। जब y इज इक्वल टू हमको 15 मिल गया, तो 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो 15 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हुआ, 18 हो गया। 15 प्लस 3 कितना हो गया, 8, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, आई थिंक सही था 15, हाँ 15 हुआ। हाँ यहाँ सेकंड वाले इक्वेशन पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी, 15, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना, 27 हुआ। तो यहाँ पे 15 पुट करो प्लस एक्स इज इक्वल टू 27, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, 27 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हुआ, 12 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 12 मिला, एक्स इज इक्वल टू 12 मिला। यही तो हमसे पूछा, एक्स की डिस्टेंस, एक्स यही तो था। एक्स कौन है, ये जहां पे स्नेक पकड़ा गया और जहां पे होल है, तो होल से स्नेक के बीच में, यही तो पूछा गया, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। मतलब स्नेक जहां पकड़ा गया है वो होल से कितना दूरी पे था, तो होल से कितना मीटर दूरी पे था, 12 मीटर की दूरी पे था, जहां पे स्नेक पकड़ लिया गया। यही आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर नाउ, दस द स्नेक इज कॉट द डिस्टेंस ऑफ द एक्स मीटर और या 12 मीटर, जो भी आप बोल सकते हो। कोई दिक्कत, समझ में आया, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ इफ वी ऐड वन, क्या लिखा है, वन टू द न्यूमरेटर, अच्छा वन टू द न्यूमरेटर। अगर हम क्या करें, वन को न्यूमरेटर में ऐड करते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन। और फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, वन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है।
छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, क्या करना है हमको, कंसीडर क्या करना है। अब ध्यान से देखो, एक फ्रैक्शन हमको मान लेना है, कोई भी फ्रैक्शन। हम मान लेते हैं हमारा फ्रैक्शन यक्स अपान वाई है, यक्स अपान वन। ऐड टू वन न्यूमरेटर, वन में न्यूमरेटर में वन ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर से वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमको जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। इतना डाटा दिया है। दूसरी तरफ एक डाटा और दे रहा है, इट बिकम्स वन अपॉन टू इफ बी ओनली ऐड वन द डिनोमिनेटर। ये बिकम हो बनेगा अगर हम इसके डिनोमिनेटर में वन ऐड करेंगे तो वन अपॉन टू बन जाएगा। ये दो डाटा हमारे पास है, दोनों डाटा के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर इस डाटा के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन हो जाएगा। इसको और सिंपली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वन को इधर भेज दे, वन को इधर भेज देना, तो वन को इधर भेज दे क्या बन जाएगा, यक्स इज इक्वल टू वाई माइनस टू हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन बन जाएगा, यही बनेगा ना, टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एन बन जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड नाम देते हैं इसको। चलो सेकंड पेज पे आते हैं लेके हम, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस टू एक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस टू। और दूसरा हमारे पास क्या था, टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन। ये दो इक्वेशन हमारे पास थे। अब इन दोनों को इन दोनों से सॉल्व करते हैं। इन दोनों से अगर हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो क्या सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। अगर इनको हम सॉल्व करते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस टू है, और यहाँ पे टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन है, टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन है। अगर हम यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बने, टू एक्स इज इक्वल टू टू वाई माइनस फोर बन जाएगा। दैट मीन्स टू एक्स दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू वाई प्लस वन लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे, इस वाई को इधर उठा लाओ, टू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, वाई बचा, वाई इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, वाई की वैल्यू हमको फाइव मिल गया यहाँ से। अब जब y की वैल्यू 5 मिल गया तो यहाँ से x फाइंड कर लो, कहीं से x फाइंड कर लो। अगर 5 यहाँ पे है तो 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या हुआ, x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। जब आपको x और y की वैल्यू फाइंड हो गई तो x अपान y कितना बन जाएगा, x अपान y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अपान 5। आंसर हो गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, 2023 का क्वेश्चन है ना। 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, देखो फ्री का नंबर है। जो क्वेश्चन में बोला गया वही उतना करते जाना, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना। अगर आप तो ध्यान से देखो ना, हर क्वेश्चन का जवाब आपके क्वेश्चन में ही होता है। बस आप उसको बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत ईमानदारी से अगर आप पढ़ते हो, बहुत ध्यान पूर्वक ध्यान देते हो उस पर, तो आपको वहां पे उसका जवाब मिल जाना है। क्लियर। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ आए। इसमें शायद दो क्वेश्चन है, बी पार्ट भी है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोज पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, किसके लिए नो सॉल्यूशन रखेगा, ये बताना है हमको। चलिए ठीक है, देखते हैं कौन कौन थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन है। इसके लिए हमको थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा। आई थिंक इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हम्म, अब ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारे पास डाटा दिया गया थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन दिया गया है ना। और दूसरा इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है टू के माइनस वन ऑफ एक्स प्लस के माइनस वन वाई इज इक्वल टू टू के प्लस वन। के की कौन सी वैल्यू के लिए बोल रहा है कि हमारे पास नो सोल्यूशन होगा, के की कौन सी वैल्यू के लिए हमारे पास नो सोल्यूशन की सिचुएशन होगी। अब ध्यान से देखो, नो सोल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखो हमारे पास नो सोल्यूशन की सिचुएशन कब होती है, जब हमारा ए वन अपान ए टू, ए वन अपान ए टू, यही तो है ना, ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू। यही सिचुएशन होनी चाहिए नो सोल्यूशन के लिए। ये सिचुएशन अगर हमारी फुलफिल हो जाती है, अगर सिचुएशन क्या होती है, फुलफिल हो जाती है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नो सोल्यूशन की सिचुएशन हो जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे ए वन कौन है, निकाल लेते हैं। ए वन इज इक्वल टू, बेसिकली देखो ए वन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, थ्री है। बी वन इज इक्वल टू क्या है, वन है। और सी वन इज इक्वल टू कितना है, वन है। सी वन इज इक्वल टू कितना है, वन है।
वन नहीं, -1 है। यहाँ पे a2 इज इक्वल टू कितना है, 2k-1 है। b2 कितना है, b2 इज इक्वल टू k-1 है। और बी सॉरी c2 इज इक्वल टू कितना है, -2k+1। ये है, यही है। अब इसको क्या करना है, इसी में इसी के वैल्यू के हिसाब से पुट कर देना। क्या बनेगा, सबसे पहले 3/2k-1 इज इक्वल टू कितना, 1/k-1 इज इक्वल टू, दोनों में माइनस लगा हुआ है भाई, तो क्या हो जाएगा, 1 डज नॉट इक्वल टू 1/2k+1 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देना। ये दोनों आपस में इक्वल है, इनको सॉल्व कर लो। k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो क्या बनेगा, 3/2k+2k+1 था या -1 था, 2k-1, 2k-1, 2k-1 इज इक्वल टू कितना, 1/k-1। इनको सॉल्व कर लो भाई। क्या बन जाएगा, 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। सॉल्व कर लो इसको, 3k-2k इज इक्वल टू -1 +3 हो गया। तो कितना हुआ, k इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। k की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व कर लो। दूसरा वाला पार्ट क्या है, 1/k-1 डज नॉट इक्वल टू 1/2k+1। इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा, 2k+1 इज इक्वल टू k-1। डज नॉट इक्वल टू है, ध्यान रखना, अगर गलती से मेरे से छूट भी जाता है तो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, k को इधर ले आओ, 2k-k इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू -1 कितना बन जाएगा, k इज इक्वल टू क्या बन गई, k डज नॉट इक्वल टू -2। यहाँ पे k डज नॉट इक्वल टू -2 पे हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी सिचुएशन हुई, यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 पे आपके पास क्या हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं ये दोनों। और k डज नॉट इक्वल टू -2, दैट मीन्स आपके पास सिचुएशन मिल गई ना, क्या हमको बताना था। तो k की वैल्यू हमको फाइंड होगी कि कौन सी सिचुएशन पे ये हमको क्या दे देगा, इन फाइन सॉरी नो सोल्यूशन पूछा गया था ना, कि k की कौन सी वैल्यू पे हमको नो सोल्यूशन मिल जाएगा, आपके सामने रिप्रेजेंट है। k इज इक्वल टू 2 पे इक्वल मिल रहा है, k डज नॉट इक्वल टू -2 पे अनइक्वल मिल रहा है, दैट मीन्स k इज इक्वल टू -2 पे अनइक्वल हो जा रहा है। क्लियर नाउ, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिटरमाइन द ग्राफिकली, कैसे डिटरमाइन करना है, ग्राफिकली डिटरमाइन करना है। हमारे पास क्या क्या दिया गया, इक्वेशन देख लो। देखो ये थोड़ा सा वर्किंग टाइम ज्यादा लेने वाला क्वेश्चन है। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 है, और 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 है, और y माइनस 2x इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, 2020 में पूछा गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम टेकन ज्यादा होता है, टफ नहीं होता। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स जनरेट कर लेते हैं, मतलब कि वैल्यू जनरेट कर देते हैं। अब देखो बेसिकली क्या करते हैं, जो वैल्यू हमको दिख रही है उसी हिसाब से उसी उसी के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। जैसे कि दो तीन वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, 2y-x=8 है, तो इसका एक x बना लो, यहाँ पे एक y बना लो, एक ऐसा बॉक्स बना लो। यहाँ पे एक तो आप जीरो पे ओरिजिन पे देख चेक करो, अगर x की वैल्यू जीरो रख दिया जाए तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू जीरो रख दो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, है ना। अगर x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दिया जाए, 8 तो ऑलरेडी टोटल का है, तो यहाँ पे -8 रखते हैं। तो -8 अगर रख दिया जाए, x किसकी, x की वैल्यू -8 रख दें, तो -8 रख देंगे, 8 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 16, और y से कितना हो जाएगा, भाई अगर हम x की वैल्यू कितना रख देते हैं, -8 रखते हैं, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू -8 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, इधर आएगा सिर्फ जीरो हो जाएगा, तो मतलब पूरा का पूरा जीरो हो गया। क्लियर। दूसरे वाले के लिए इसी तरह फॉर्म कर लो, x y। सबसे पहले हम क्या रख लें यहाँ पे, जीरो के लिए जाने का कोई बेनिफिट नहीं, अगर जीरो रखते हैं तब भी इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अगर हम यहाँ पे जीरो रखते हैं तो 14/5 ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, हमारे लिए कोई किसी काम का नहीं। हम खोजेंगे एक अच्छा खासा इंटीजर, इंटीजर वैल्यू बनाएंगे। तो हम यहाँ पे अगर -4 पुट कर देते हैं, -4 पुट कर दें, तो -4 पुट कर देते क्या होगा, -4, देखो ये सारी चीजें हम क्यों पुट कर रहे हैं, हम ऐसे नंबर्स को पुट करेंगे ताकि हमारा जो भी हो डिवाइड होके किस में कन्वर्ट हो जाए, एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए।
ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में चला जाए या डेसिमल में चला जाए, तो हमारे लिए ग्राफ प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। डिफिकल्ट तो नहीं होगा, बट क्या है कि थोड़ा सा टाइम टेकन ज्यादा हो जाएगा। तो हम कोशिश हमेशा यही करेंगे कि हम क्या करें, इंटीजर वैल्यू फाइंड कर लें। और जब यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 रख दोगे तो ये सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो -4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये +4 बन जाएगा। इधर आएगा तो 10 बनेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर आप और क्या पुट कर सकते हो, इसके अलावा 6 पुट कर लो। सिर्फ 6 पुट कर लो। सिर्फ 6 पुट करने से क्या होगा, ये -6 रहेगा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। 5 4 जा 20 हो गया, यहाँ पे 4 मिल गया। इस वाले इक्वेशन के लिए ध्यान से देखो, यक्स और वाई बनाया मैंने। सबसे पहले हमने जीरो पुट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जीरो पुट करने से हमारा बेनिफिट है। यक्स की वैल्यू जीरो पुट करने से वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यक्स की वैल्यू अगर 1 पुट कर लेते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -2 है, इधर आएगा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 डाटा हमको मिल गए। अब इन तीनों डाटा के बिहाफ पे हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। इन तीनों डाटा के बिहाफ पे हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ हम किधर बना दें, अब देखो ग्राफ तो बनाने के लिए हमको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, तो कुछ डाटा हमको कॉपी करना पड़ेगा। ट्राई करते हैं अगर कॉपी हो जाता है तो। आई थिंक नहीं कॉपी हुआ। चलिए डाटा कॉपी नहीं, यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो ना। इस जगह पे हम डाटा बना ग्राफ बनाते हैं। चलो, इस तरह के एक्स एंड वाई एक्सिस हो गया। अब एक्स एक्सिस पे अगर हम नंबरिंग की बात करें तो ध्यान से देखो, तो बहुत थोड़ा सा बड़ा नंबर है, बट ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये इसी पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको आप लोग बहुत अच्छे से सेंटीमीटर से मेजर करके करिएगा। 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले वाले में x की वैल्यू 0 रखा था, y कहाँ गया था, 4 पे गया था। x की वैल्यू 0 रखा, y कहाँ पहुंचा, 4 पहुंचा। 0 पे कहाँ गया, 4, y किस पे गया, 4 पे गया। 1 2 3 4 मतलब इस जगह, इस पॉइंट पे पहुंच गया, है ना। ये पॉइंट पॉइंट विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई और कलर चेंज कर देते हैं, चलो ये रहा। पॉइंट कहाँ पे पहुंचा, 4 पे पहुंच गया। -8 रखा तो 0 मिला, -8 रखा तो कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब यहां पे रखा। -8 रखा अगर, तो क्या मिला हमको, 0 मिला। तो मतलब इस पे ही रह गया, मतलब वाई एक्सिस किस पे रह गया, 0 पे रह गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे तो एक लाइन इसकी जो बनी, लाइन कहाँ से बनी, एक सीधी लाइन ऐसी बन गई। इसकी जो भी, इसका भी जो भी ड्रॉ हुआ, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बन गया, है ना। अब दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं, x इक्वल टू -4, 1 2 3 4, -4 ही वाला रहा, है ना। -4 पे कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 2। -4 पे कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। -4 पे जब 2 के लेके जाएंगे तो 1 2 कहाँ पे, यहाँ पे कहीं मिली बनेगा, इस जगह पे, यही तो बनेगा ना। -4 के सामने 2 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, इस जगह पे 2। 6 पे 4 मिल रहा है, +6 पे 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे पहुंचेगा। और 4 कितना, 1 2 3 4 मतलब ये इसके सामने, ये यहाँ पे, ये मिलेगा। क्लियर नाउ, डन। अब यहां से ध्यान से देखो, तो मतलब इसकी लाइन अगर हमको खींचनी पड़ी तो कहां से खींचना है, यहां से खींचना पड़ेगा इसको मिलाने के लिए, है ना। यहां से हमको खींचना पड़ेगा इसको मिलाने के लिए। ये ये बना। अगला लाइन क्या है, 0 0 पे 1 था, 0 पे क्या था, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 1 हो गया। y एक्सिस पे क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब यहां से लाइन बनने की चांसेस है। 1 पे क्या हुआ, 1 जैसे गया तो क्या हो गया, 3 हो गया। 1 गया तो क्या हो गया, 3 हो गया, मतलब ये यहाँ पे कहीं से मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा। तो मतलब ये वाली लाइन जो बनेगी कुछ ऐसी बनेगी, ये ऐसे मिक्स होती जाएगी, ये रीजन। अब ध्यान से देखो, ये जो क्लोज सरफेस बना, इसमें जो ये क्लोज सरफेस बन गया, यही हमारा क्या है, आंसर रीजन है। यही हमारा क्या है, आंसर रीजन है। यही हमको ड्रॉ करना था। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, यही हमारा आंसर का जोन है, यही आंसर का रीजन है।
डन, क्लियर, बस इतना सा। इसमें देखो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ही करना है, बस ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर लगना है तो किस पे लगना है, इसको ग्राफ के ड्रॉ करने में लगना है। क्लियर ना? चले अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉल्व ग्राफिकली। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व ग्राफिकली, मतलब ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। इसमें भी वही काम करना है। अब भाई कितने इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन अगर हमको दिए गए हैं तो दोनों इक्वेशन को हमको क्या कर लेना है, सिंपल सा बना लेना है। वो क्या बोलते हैं, अभी जोबो ने बॉक्स बनाया था। तो पहला इक्वेशन क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 2 है। 2x + 3y इज इक्वल टू 2। अब देखो बेसिकली तो यहाँ से किसी एक को क्लियर कर लेते हैं। हम मान लेते हैं y को इज इक्वल टू निकाल दिया, तो y इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2 - 2x/3 बन जाएगा। इसका बॉक्स बनाओ, x y। x के लिए क्या 1 रख दें, 1 रखें x की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 0, मतलब y की वैल्यू 0। और क्या ले लिया, -2 ले लिया जाए। -2 क्यों ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारे पास 2 × 2 = 4, 2 6 -2, हाँ। यहाँ पे हमारे पास -2 लेने पे क्या बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा। और क्या ले लिया जाए, 4 2 = 8, 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा। हाँ, इसको ले लिया 4 तो क्या बन गया, -2 बन गया। ठीक है, एक डाटा यहां से मिल गया। दूसरा डाटा कलेक्ट करते हैं इसके लिए, x - 2y इज इक्वल टू 8। x - 2y इज इक्वल टू 8, यहाँ पर भी y निकाल लो। तो y इज इक्वल टू निकालेंगे तो 8 - x अपान 8 - x को 8, x - 8 कर दें क्योंकि माइनस में लगा है। x - 8 अपान क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसका एक्स वाई बनाओ, एक्स वाई का टेबल बनाओ। सबसे पहले क्या रख दें यहाँ पे जो भी रखो इवन रख दो, हमारा डाटा मिल जाएगा। अगर हम 0 रख दिए तो हमारा क्या मिल गया, -4 मिल गया। अगर 8 रख दिए तो हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। अगर हम यहाँ पे 2 रख दिए तो क्या मिल गया, अगर x की वैल्यू 2 रख दिया तो क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। -3 बन गया, मिल गया हमको, काम भर का डाटा मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, चलते हैं ड्रॉ करने जो हमको बोला गया है। ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये रही लाइन हमारी, मतलब एक ग्राफ की लाइन है। थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बहुत छोटा मैंने ड्रॉ किया, बट इसको 1 सेंटीमीटर कम से कम आपको रखना है जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो देखो 1 रखने पे क्या मिला हमको, 1 रखने पे कहाँ पहुंच रहे हैं, 0 पे पहुंच रहे हैं। तो x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो हम 0 पे ही रह जाएंगे, मतलब हमारा यहीं पे रह जाएगा। -2 रखने पे कहाँ पहुंच रहे हैं, 2 पे पहुंच रहे हैं। -2 रखने पे 2 पे पहुंच रहे हैं, दैट मीन्स ये इस जगह इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, ये। ठीक है, 4 रखने पे -2 पहुंच रहे हैं। अगर 1 2 3 4 रखने पे क्या कहाँ पहुंच रहे हैं, -2 पहुंच रहे हैं। -2 पहुंचने का सेंस ये हुआ, ये यहाँ पे इस जगह पे पहुंचेंगे, है ना। इस लाइन को खींच दो सीधा सीधा, तो कैसे आएगी ये लाइन, ये इस तरह से सीधा 1 से होते हुए इस पॉइंट को टच करेगी। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी तिरछी लाइन हो रही है, बाकी आप समझने की कोशिश करिएगा। अब दूसरे वाले के लिए ध्यान देते हैं, 0 रखने पे कितना पहुंचेगा, -4। 0 रखने पे -4 चला गया। 0 रखने से 1 2 3 4, मतलब इस पॉइंट पे आ गया, है ना। 0 रखने पे -8 रखने पे 0 पहुंच गया। जब ऊपर की तरफ 8 रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 रखा, सॉरी 8 इस पे रखना है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 जब रखोगे तो कहाँ पहुंच जा रहा है, 0 पे पहुंच जा रहा है। मतलब अभी भी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया, यही सेंटर पे ही रह गया। 2 रखने पे -3 हो जा रहा है, 2 जैसे मैंने रखा है यहाँ पे, एक कहाँ पहुंच गया, -3 पहुंच गया। तो -3 होने का सेंस क्या हुआ, ये कुछ यहाँ पे आ गया, ये इस पॉइंट पे। और जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा तो मतलब हमारी लाइन कैसी बन गई, इस पॉइंट, यहाँ पे भी हम पॉइंट मिला था, दैट मीन्स ये सीधा सीधा कैसी लाइन बन जाएगी, कुछ ऐसा, है ना। तो आपका सिंपल सा ग्राफ बन गया, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये मिल गया, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट इधर, और बाकी जो यहाँ इस पे जो मिला था ये मिल गया। ये आपका ग्राफ हो गया। बस ये इतना ड्रॉ करना था इसमें, सॉल्व ग्राफिकली। ग्राफिकली अब सॉल्व करना था। अब इसमें क्या क्या मिला आपको, कौन कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ, ध्यान से देखो। अब इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, बेसिकली हमको मिला क्या, बेसिकली हमको वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे सोल्यूशन इनका क्या मिला। सोल्यूशन को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको देखो। ये दोनों, यही तो मेन पॉइंट है इंटरसेक्ट करने का इनका, ये पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, 1 2 3 4, 4
और किसके पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, 1 2, मतलब 4 और -2। ये पॉइंट हमारा क्या है, 4 -2 है, क्योंकि ये वाला पॉइंट -2 है ना, ये वाला पॉइंट देखो, अब इतना एग्जैक्ट तो नहीं बना है बट इसके सामने बन रहा है ये, तो ये -2 हुआ। दैट मीन्स इसमें x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई, -2। सॉल्व हो गया ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करना तो बहुत आसान है, अगर ग्राफ बनाना आपको आता है फटाफट खींचो और सॉल्व, कैलकुलेशन करने की झंझट खत्म। क्लियर हुआ, डन। ग्राफिकली सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, किसी को कोई इशू? देखो भाई, जिसको नहीं दिख रहा होगा पीछे, हम थोड़ा सा हट जाते हैं, देख लो ना, आई थिंक सबको दिख जाना चाहिए। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा बोला गया, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट्स बिकम 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। अब देखो सिंपल सी बात है, दो कंडीशन यहाँ पे दी गई। हमने मान लिया कोई फ्रैक्शन हमारा x/y है, अगर उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर इसके न्यूमरेटर से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, 1/3। अगर इसके डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1/2, मतलब x/y - 1 इज इक्वल टू 1/2। दो इक्वेशन बन गए हमारे पास, सॉल्व कर लो। 3x - 6 इज इक्वल टू y, है ना, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू y - 1, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। दोनों को मिक्स करके सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? दोनों को अगल बगल रख देते हैं, ऊपर नीचे रख देते हैं। 3x - 6 इज इक्वल टू y, है ना। अगर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लें तो क्या लिख सकते हैं, 3x - y इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 2x - y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1। इसको सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वाई वाई हो गया खत्म, ये बना यक्स, और ये बन गया 7। यक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 7। यक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, 7। और यक्स इज इक्वल टू 7 मिल गया, तो वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, कहीं भी पुट करके सॉल्व कर लो। यक्स की वैल्यू 7 हो गया, तो इसमें भी पुट कर लो, यक्स की वैल्यू 7, ये 14 हो गया, यहां से 1 ले आएंगे 15 बन जाएगा। इस वाले इक्वेशन से बाई इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, इंटू 2 × 7 इज इक्वल टू y - 1, तो क्या हुआ, 14 + 1 इज इक्वल टू y, है ना। दैट मीन्स क्या बना, y की वैल्यू होगी क्या, 15। अब हम निकल लेते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन x/y हो गया, x की वैल्यू कितनी थी, 7 थी, y की वैल्यू कितना, 15। हमारा आंसर कितना हो गया, 7/15। आंसर कितना हो गया, 7/15। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, देखो भाई कितना कितना इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2019 में पूछा गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका। डन, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फादर इज द 3 टाइम ऑफ द हिज सन। एक फादर का एज क्या है, अपने सन की एज का 3 टाइम है, 3 टाइम ऑफ हिज, अच्छा सम लिखा है, सन नहीं, 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन आफ्टर 5 year his age will be 2 times of the sum of their age, find the present age of the father। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, 2019 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। इन्होंने सम दिया ना, सम के बारे में और कोई डिटेल नहीं दिया, तो सिंपल सी बात मान लेते हैं कि जो सम है, जो सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन है, वो क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। लेट सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चाइल्ड टू चिल्ड्रन इज एक्स, हम मान लिए एक्स है। अब फादर की एज क्या है, इसका 3 टाइम है, तो फादर्स एज कितना हो जाएगा, फादर्स एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम है ना। 3 टाइम है तो मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको 3x ले लें, यही तो है ना। फादर एज इज 3 टाइम ऑफ सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन के सम के क्या है, 3 टाइम्स है। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 3y बोल सकते हैं, 3y बोल दें, तो दैट मीन्स यक्स, हम तो 3y अगर बोलेंगे तो हम इसको 3x चाहे लिखें, या फिर ऐसा लिख दें, यक्स इज इक्वल टू 3y, यक्स इज इक्वल टू 3y, यक्स इज इक्वल टू 3y भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, अगर हम चिल्ड्रन का एज, अगर चिल्ड्रन का लेट द
अब प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी है एक्स ईयर। अगर हम प्रेजेंट एज ऑफ फादर की एज एक्स मान लेते हैं, द फादर एज इज 3 टाइम ऑफ हिज सन ऑफ द एज, द फादर एज इज 3 टाइम द सन सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अपने 2 चिल्ड्रन का है तो उनके दोनों चिल्ड्रन का अगर हम वाई मान लेते हैं, अगर दोनों चिल्ड्रन का वाई मान लेते हैं तो क्या 3y करना पड़ेगा, तो एक्स इक्वल टू 3y कर देते हैं। ठीक है, यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, एक्स इक्वल टू 3y से अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, 3y हो गया। तो एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। फिर बोला गया 5 साल बाद, 5 साल बाद बोला गया, तो जब 5 साल बाद बोला गया तो यक्स प्लस 5 हो जाएगा। यक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, आगे क्या हो जाएगा, अब दोनों बच्चों में इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 उसमें 5 उसमें, है ना, तो 2y+10 हो जाएगा ये, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा 2y+10 हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट यक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 15 बन गया। दैट मीन्स इक्वेशन सेकंड बन गया ये। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस क्या बन जाएगा, 2y तो बनेगा, x-2y। देखो यहाँ से 2y बचेगा, इधर लेके आओ और इधर 5 को इधर ले जाओगे, है ना, तो क्या बन जाएगा x-2y, और इधर क्या 15, क्योंकि 2 10 हो जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 15 बन जाएगा। क्लियर ना। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, यक्स से यक्स, देखो x-3y इज इक्वल टू 0 है और x-2y इज इक्वल टू 15 है। सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। ये कितना बना, -y बना और -15 बना। y इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया। y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 15 मिल गया। अगर y इज इक्वल टू 15 मिल गया तो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी हो, x इज इक्वल टू कितना था, 3y था, तो y की वैल्यू कितना है 15, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 45। मतलब फादर की एज कितनी हो गई, फादर की एज आपकी कितनी हो गई, एक्स इक्वल टू 45। सिंपल। अब यहाँ पे जो हमने कंसीडर किया था, हमने कंसीडर किया था चिल्ड्रन सम। चिल्ड्रन सम को बाद में हम लोगों ने फादर इज 3x इस तरह से फॉर्म कर दिया। इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसीडर कुछ और किया था, सॉल्व किसी और वे से करने लगे, थोड़ा फास्ट करके। ध्यान से समझो, अगर जो हमारा यहाँ पे यक्स लिया गया हैज 2 चिल्ड्रन ना लेके हम क्या ले लें, हम मान लेते हैं फादर्स की एज कितनी है, फादर की एज कितनी है, फादर की एज यक्स है, फादर की एज क्या है, यक्स है। और दोनों चिल्ड्रन का जो क्या है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन वाई ईयर, उनके दोनों चिल्ड्रन का मतलब जो यहाँ पे सम था, हम इसको फिर से बैक कर लेते हैं। हम्म, ये क्या है, y था, इसको y मान लेते हैं, तब हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। जो हमने पहले यक्स माना था उससे हमारा इक्वेशन दूसरा बन जाता। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे y 3x, y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो फादर का एज कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। डन। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से आपको सॉल्व करके समझा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा फिर से दोबारा अगले लेक्चर में। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बिंदास होके पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दिया गया पेयर, 4/x समथिंग, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 दिया गया है, 6/x माइनस 4y इज इक्वल टू -5 दिया गया है। 2010 में पूछा गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो इसको सॉल्व कैसे करें। अब 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है, 6/x माइनस 4y इज इक्वल टू -5 है। इनको हमको सॉल्व करना है। इक्वेशन फर्स्ट इनको नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब इसको हम बैलेंस कैसे करें, इसको सॉल्व करने के देखो बेसिक तरीके तो कई हैं, बेसिक तरीके तो कई हैं, बट हमको क्या करना है, इनको सॉल्व करने का एक बेस्ट सुटेबल तरीका खोजना होगा, ताकि एक साइड हमारा क्या हो, इक्वल हो जाए। एक साइड मतलब एक टर्म कोई ऐसा हो जो इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे देखो y वाला टर्म को अगर पकड़े हम, तो अगर इसमें -4 से मल्टीप्लाई कर दे तो -12 मिल जाएगा यहाँ पे, या 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 12 मिल जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 12 मिल जाएगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 4 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 3। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 16/x प्लस 12y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32। और इसको अगर सॉल्व करो कितना हो गया, 6 3 18x
-12y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 -15 हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा एक नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्या बना था, 16/x प्लस 12y इज इक्वल टू 32 बना था, और दूसरा इक्वेशन आई थिंक बना था 18/x -12y इज इक्वल टू -15। दोनों को ऐड कर लो, ये दोनों हो गए खत्म। तो इन दोनों को सॉल्व करो, कितना हो गया, 864 और 1123, दिस यक्स रह जाएगा। इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 17 17 बचेगा। सॉल्व करोगे क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 17x इज इक्वल टू 34, x इज इक्वल टू 34/17 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हाँ, x की वैल्यू 2 आ गई। इसको किसी में सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, जिसमें आपको पुट करना हो। ठीक है, किसी भी इक्वेशन, क्या क्या डाटा हमारे पास, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है। तो इसको ले जाके किसी में भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या मिल जाएगा, एक डाटा मिल जाएगा, एक आंसर मिल जाएगा। तो पुट करो, हमको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, हम इसमें पुट कर दें, 8 बन जाएगा। 8 इधर लेके आएंगे, हमारे पास कितना बन जाएगा, अरे भाई इसको 2 को किसी में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हमको y की एक वैल्यू ही तो चाहिए। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, पहले वाले इक्वेशन में 2 पुट करते हैं, या सबसे पहले वाले इक्वेशन पे आ जाओ। सबसे पहला वाला इक्वेशन हमारा क्या है, ये रहा, समथिंग 4/x। 4/x को करेंगे 2 बन जाएगा। 3y इज इक्वल टू कितना, 8 हो जाएगा, यही तो बनेगा ना। इसको सॉल्व करोगे, 3y इज इक्वल टू कितना, इधर ले आओगे तो 6 बन जाएगा। y इज इक्वल टू कितना मिल गया, ये भी 2 मिल गया। y इज इक्वल टू भी कितना मिल गया, 2 मिल गया। दैट मीन्स अगर हम इसको पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू भी 2 मिल जाएगा, y इज इक्वल टू भी हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। क्वेश्चन में और क्या पूछा गया था, यही पूछा गया है। हाँ, पे सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू भी आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। क्लियर नाउ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सम किया गया। न्यूमरेटर मान लेते हैं, न्यूमरेटर एक्स अपान वाई कोई फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सम किया गया। ये क्या निकल के आया, इसका इसके इक्वल कौन आ रहा है, denominator of the fraction is 3 less than twice of the denominator। twice of the denominator y था, इसका twice से 3 लेस है, 2y minus 3 हो गया, है ना। if of the numerator and denominator is decreased by 1, अगर दोनों को 1 से डिक्रीज किया जाएगा, 1 से, the fraction is 1/2। और दूसरा एक सिचुएशन और बना रहा है कि दोनों को 1 से डिक्रीज कर दिया जाए, तो हमको 1/2 मिल जाएगा। बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला, 2 इक्वेशन हमको मिल गए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, कोई दिक्कत है इसमें क्या, आई थिंक तो सही ही है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे y को सॉल्व कर लें, क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसको माइनस नहीं +3 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, कोई दिक्कत। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नाम दे दो। इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा, 2x-2 इज इक्वल टू y माइनस 1। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा, y को इधर उठा लो और 2 के इधर भेज दो। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, +1 बनेगा, जिसको -1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। चलो इन दोनों को उठा के लाते हैं नेक्स्ट पेज में। x माइनस वाई प्लस 3, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट था। और दूसरा क्या था, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू कितना था, 0 था, इक्वेशन नंबर सेकंड था। इन दोनों को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व कैसे करें, दोनों को क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर पहले किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस प्लस हो गया, तो मतलब यहाँ पे -x मिला, ये दोनों हो गए खत्म। ये दोनों क्या हो गए, +4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस x इज इक्वल टू हमको मिल गया 4। x इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब x की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 7। y इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 7। कैसे, देखो यहाँ से पहले वाले में x की वैल्यू 4 पुट करो, 4 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, -y + 7 इज इक्वल टू 0।
y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो x और y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 7। अब हमको क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए था अपना। फ्रैक्शन हमारा x अपान y था, x अपान y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 अपान 7 हो गया। 4 अपान कौन मिल गया, 7 मिल गया, हो गया आंसर। देखो क्वेश्चन बहुत टफ भारी भरकम नहीं आ रहे हैं। 2010 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन 2009 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा गया है। अब इसमें क्या करना है, सॉल्व सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो हमको डाटा क्या क्या दिया गया है। ए एक्स अपान बी माइनस बी वाई अपान ए इज इक्वल टू ए प्लस बी दिया गया, पहला इक्वेशन ना। ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab हमको दिया गया, दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन हमको दिया गया। अब हमको काम क्या करना है, हमको काम ऐसा करना है ताकि कोई एक चीज ऐसा हो जाए जो बैलेंस हो जाए, हमारा काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर हम पहले वाले में, अगर हम क्या करें, दूसरे वाले में, पहले वाले में तो नहीं, दूसरे वाले में अगर हम यहाँ पे ए से डिवाइड लगा दें, सॉरी बी से डिवाइड लगा दें कि ए से लगा दें, बी से लगा दें तो ए वाला हो जाएगा, और ए से लगा देंगे तो ए वाला हो जाएगा। तो अगर हम क्या करें, पहले वाले में दूसरे वाले में क्या करें, बी से डिवाइड लगा दें तो क्या बनेगा, ए एक्स अपान बी बन जाएगा, ए एक्स अपान बी बन जाएगा। और यहाँ पे बी से बी कट जाएगा, सिर्फ वाई बच जाएगा। समझ में आया। तो अगर ध्यान से देखो, इन इक्वेशन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन इक्वेशन सेकंड बाई 1 अपान बी, 1 अपान बी से मल्टीप्लाई कर दें, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो पहले तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमको, ध्यान से देखो, तो क्या बन जाएगा, ए अपान बी यक्स माइनस क्या बनेगा, सिर्फ वाई बचेगा, इधर बी से बी कट जाएगा, क्या बनेगा, 2a बचेगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 से क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 से हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलो नेक्स्ट पेज पे लेके आते हैं, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, क्या बना था हमारे पास, ए एक्स अपान बी माइनस वाई था शायद, इज इक्वल टू क्या मिला था, 2a मिला था। ये हमारा सेकंड था। और फर्स्ट वाला हमारा क्या था, फर्स्ट वाला हमारा ए एक्स अपान बी, और क्या था भाई, बी वाई अपान ए था, क्या था, बी वाई अपान ए प्लस बी। ठीक है, माइनस बी वाई अपान ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, इज इक्वल टू ए प्लस बी था। इसको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो मतलब ये वाला सिंबल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस ही हो जाएगा, सीधा सीधा हम इसको माइनस ए माइनस बी लिख देते हैं। अब इसको करेंगे तो ये दोनों हो गए खत्म, बचा यहाँ पे कौन, ये सिंबल खत्म हो गया, बी वाई अपान ए समथिंग, इसको ऐड करेंगे क्या, वाई अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, वाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, बी अपान ए -1, मतलब सीधा सीधा लिख दें बी माइनस ए अपान ए लिख दिया मैंने इसको, इज इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट 2a माइनस ए, मतलब a बचा, a माइनस बी बचा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, a माइनस बी, ये हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब इंटू ए अपान बी माइनस ए हो जाएगा। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, तो मतलब ये हो गया खत्म, बचा क्या, y इज इक्वल टू माइनस ए, वाई की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस ए मिल गया, y की वैल्यू क्या मिल गया, माइनस ए। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो किसी किसी इक्वेशन में ले जाके, पहले वाले में उठा के पुट कर दो, पहले वाले में जो उठा के पुट कर दोगे तो क्या बनेगा, ए अपान बी, ये तो बनेगा ए अपान बी इंटू माइनस ए अपान बी था ना, बी अपान ए। तो हमारा क्या बनेगा, ए अपान बी एक्स, यही था, हमारे पास y की वैल्यू है ना ये, माइनस बी अपान ए, उसके बाद किसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू माइनस ए मिल गया, तो मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें पुट कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, ए अपान बी एक्स इज इक्वल टू हमको मिल गया ए, तो यक्स इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, यक्स इज इक्वल टू बी मिल गया। तो यक्स ए और y की वैल्यू कितनी, माइनस ए, बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी, बी, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमको सारा डाटा मिल गया। यहाँ पे हम लिख देते कॉर्नर में एक्स इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू माइनस ए, दोनों वैल्यू हमको मिल गई। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में भाई,
अच्छा सॉल्व करना था एक्स वाई, हाँ तो एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, एक्स इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू हमारे पास क्या माइनस है, क्लियर। और इससे ज्यादा तो कुछ पूछा ही नहीं गया था, इससे ज्यादा अगर पूछा नहीं गया तो इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। डन है, समझ में आ रही बातें। बहुत टफ कुछ देखो, क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, हम उसको टफ बना लेते हैं, सोच सोच के हम परेशान होकर उसको टफ बना लेते हैं कि हाय तौबा कितना कितना भारी भरकम क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं। बस हमको क्या करना, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। टू 2008 में पूछा गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कब पूछा गया, 2008 में पूछा गया। इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन, ग्राफिकली राइट द कोऑर्डिनेट पॉइंट। ये क्वेश्चन आपके ऊपर रहेगा एचडब्ल्यू के फॉर्म में, आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जस्ट क्वेश्चन अभी मैंने पीछे इसको सॉल्व कराया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। हमको क्या करना है, दोनों का बॉक्स बनाना, मतलब कुल मिला के एक्स और वाई का कोई ग्राफ बनाना है, ग्राफ वैल्यू बनानी है, ग्राफ ड्रॉ कर देना है। जहां जहां कट करेगा उसी के हमको क्या कर देना है, वैल्यू बता देना है। क्लियर नाउ, चले आगे बढ़े। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सी एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, 12x प्लस सी वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की सिचुएशन हो रही है। हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन क्या होगा, जब वो ए वन अपान ए टू, बी वन अपान बी टू, सी वन अपान सी टू तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तभी ऐसी सिचुएशन होती है। तभी ऐसी सिचुएशन होगी कि हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, तीन, इन दोनों इक्वेशन को लिखो। क्या है, सी एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस सी वाई, 12x प्लस सी वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ए वन निकालें तो ए वन यहाँ पे क्या है, सी है, ए वन सी है, बी वन आपका क्या है, थ्री है, और सी वन यहाँ पे कितना है, थ्री माइनस सी है। ठीक है, या ए टू की बात करें तो ए टू हमारे पास 12 है, बी टू हमारे पास कितना है, सी है, और सी टू आई थिंक यहाँ पे माइनस सी है। सी टू आपका कितना है, माइनस सी है। अब क्या करना है, हमारे पास पता है कि ए वन अपान ए टू, बी वन अपान बी टू एंड सी वन अपान सी टू अगर होगा तभी हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन तभी हमको मिलने वाला है। तो पुट कर दो भाई इसी पे, कुछ नहीं करना है। तो क्या होगा, सी अपान 12 इज इक्वल टू क्या बनेगा, थ्री अपान सी इज इक्वल टू थ्री माइनस सी अपान माइनस सी, थ्री माइनस सी अपान माइनस सी। अब इसमें से क्या करो, बारी बारी कर डालो सॉल्व। हम पहले किसको किसको सॉल्व कर लें, जिसको कहो आप उसको पहला हम सॉल्व कर लेते हैं। किसको, सी अपान 12, सी अपान थ्री को, इसको सॉल्व करोगे। चलो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सी अपान 12, और क्या था हमारा, थ्री अपान सी था, और शायद थ्री माइनस सी अपान माइनस सी था, ये तीन थे। तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सी इज इक्वल टू 6 मिल गया। सी इज इक्वल टू क्या मिल गया, 6 मिल गया। प्लस माइनस 6 मिलेगा बेसिकली, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाला यहाँ पे, तो प्लस माइनस 6 मिल गया। अब थ्री सी माइनस इसको सॉल्व कर लो, तो क्या बनेगा, माइनस थ्री सी इज इक्वल टू थ्री सी माइनस सी स्क्वायर, यही बनेगा ना, थ्री सी माइनस सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा, ध्यान से देखो, माइनस सिक्स सी इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, मतलब सिक्स सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। तो सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, सिक्स। सी इज इक्वल टू तो यही बनेगा, वो बनेगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस है, इसको उठा लो, सी स्क्वायर प्लस प्लस सिक्स सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। सी कॉमन ले लिया, क्या बना, सी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। सी माइनस है, सी प्लस है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। तो यहाँ पे, अच्छा ये भी माइनस में था, सॉरी 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 सॉरी, तब ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये आपका माइनस रहेगा, माइनस बना रहेगा। तो सी इज इक्वल टू क्या मिल गया, जीरो, सी इज इक्वल टू मिल गया सिक्स, दो वैल्यू यहां से मिल गई। अगली बात, अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा किस पे सॉल्व होगा, आ, आपका कौन कौन सॉल्व हो गया, सी ट्वेल्व, सी अपान 12 सॉल्व हो गया, सी अपान सी सॉल्व हो गया, थ्री सी माइनस सी सॉल्व हो गया, है ना। आप सॉल्व कर लेते सी अपान 12 इंटू थ्री सी माइनस सी सॉल्व कर लेते हैं, है ना, यही तो बनेगा।
तो ध्यान से देखो, c अपॉन 12 इज इक्वल टू कितना सॉल्व करना है हमको, 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी, यही सॉल्व करना है। तो क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम इसको माइनस को इधर ऊपर की तरफ फेंक दे तो हमारा क्या सी स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 12c माइनस 36। सही है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12c माइनस 36 बन गया। यही बनेगा और कुछ बन जाएगा भाई बताओ। ये अगर माइनस को ऊपर भेज दे तो ये c माइनस 3 बन जाएगा। और जब c माइनस 3 बन जाएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा समथिंग भी, तो सी स्क्वायर माइनस 12c प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे c के हिसाब से हम सॉल्व कर ले तो क्या बनेगा, c माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया ये तो, c माइनस 6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब c इज इक्वल टू क्या बन गया, 6 बन गया। सी इक्वल टू हमारा क्या बन गया, 6 बन गया। मतलब सी की हर एक जगह पे एक वैल्यू कॉमन मिल रही है, 6 6 6। सी की हर जगह पे एक वैल्यू क्या मिल रही है, कॉमन मिल रही है 6। इसका मतलब सी इज इक्वल टू 6 ऐसी वैल्यू होगी, सी इज इक्वल टू 6 ऐसी वैल्यू होगी जहां पे हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएगा। सी इज इक्वल टू 6 एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पे क्या मिल जाएगा हमको, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब सी की जो वैल्यू चाहिए थी वो हमारी हमारी क्या हो गई, सी इज इक्वल टू 6 हो गई। सी इज इक्वल टू हमारी क्या हो गई, 6 हो गई। सी की एक ऐसी वैल्यू थी, एक ऐसी वैल्यू चाहिए थी जो हमको क्या मिल गई, 6 दे देगा। सी की वैल्यू 6 होने पे क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन की तरफ इंप्रूव कर जाएगा। ओके, बातें समझ में आ गई, डन। एक क्वेश्चन और इसको सॉल्व करेंगे, 2018 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। एबीसीडी है, रेक्टेंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। वैल्यू ऑफ एक्स वाई फाइंड करना, देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल में अगर आपको पता हो तो अपोजिट साइड मतलब आमने सामने की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 14 हो गया, और यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 हो गया। दोनों को क्या करो, ऐड कर लो। तो ये दोनों तो हो गए खत्म, क्या बन गया, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 44 हो गया, 44 हो गया। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 22। एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 22 मिल गई। और एक्स की वैल्यू जब 22 मिल गई तो किसी में पुट कर दो, पहले में चाहे दूसरे में। तो एक्स की वैल्यू को 22 मिल गई, तो अगर हम दूसरे में पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या, 30 माइनस 22। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 8 मिल गया। y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 8 मिल गया। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 22, y इज इक्वल टू 8 मिल गया। हो गया आंसर, हो गया। इतना सा क्वेश्चन है और 2 मार्क्स आपको फ्री में, इतना छोटा सा क्वेश्चन है और आपके 2 मार्क्स फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस रहे। बहुत ज्यादा टफ सिस्टम्स नहीं है, बहुत ज्यादा टफ थ्योरीज नहीं है, है ना। जितना हम लोग परेशान होते रहते कि मतलब कि क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो रहा है, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो रहा है, भाई क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही इजी आते हैं, इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा होता जितना हम लोग परेशान होते रहते, बहुत सारा टफ क्वेश्चन आ गया। नहीं भाई, टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे बाइंड करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको जो चीजें नहीं समझ में आई वो एकदम बिंदास बेहिचक होके क्या करो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जहां से आपको सारा सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा। ठीक है, आप बिंदास होके बेहिचक आप अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले, बहुत इजी, बहुत नॉर्मल, बहुत फॉर्मल क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था वो 6 मार्क्स के थे, 2008 में पूछा गया था, तब इतने टफ क्वेश्चन आते थे और तब इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं होते, पहले बड़े क्वेश्चन कम क्वेश्चन होते थे। ओके, तो आज का क्वेश्चन लेक्चर यहीं पे बाइंड करते हैं, बंद करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छे से मेहनत करते रहो, सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज जिनका साइंस का एग्जाम है उनका बेस्ट ऑफ लक। मैथ्स वाले, मैथ्स का भी तो है, साइंस का भी है, लेकिन मेहनत करते रहो। ओके।